IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उस दौर में जब भारत में मेट्रो सिर्फ कोलकाता में थी और दिल्ली में उसके बनने का काम शुरू ही हुआ था, ये तब की बात है। मैं लंदन एयरपोर्ट पर उतरा और वहां से मुझे सेंट्रल लंदन के होबर्न इलाके तक जाना था। मेरे साथ आए एक ब्रिटिश व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं मेट्रो ले लूं तो आसानी से पहुंच जाऊंगा। एयरपोर्ट के ठीक नीचे ही मेट्रो का स्टेशन था। वहां तक जाना, एस्केलेटर से नीचे उतरना और टिकट खरीदना ऐसा लग रहा था जैसे हॉलीवुड की किसी फिल्म को देख रहा हूं। फिर मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और मेट्रो दंदनाती हुई आ गई। उन ब्रिटिश महोदय ने कहा, जल्दी चढ़िएगा, मेट्रो ट्रेन 20 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकती। मैं बहुत तनाव में था, एक बड़ा बैग और एक अटैची। सोचता रहा कि 20 सेकंड तो बहुत कम है, लेकिन मैंने देखा उतरने वाले पहले उतरे और फिर हम लोग चढ़े और ये सब कुछ 15 सेकंड में हो गया। लोगों का अनुशासन ऐसा था कि लगा ही नहीं कोई धक्का मुक्की या फौजदारी की जरूरत है या लाइन तोड़कर भागकर सीट घेरने की कोई जरूरत है। लंदन में अगले ही दिन मैंने 28 पाउंड में सप्ताह भर का पास बनवा लिया था। इस पास में आपकी एक फोटो भी लगती है। इसे लेकर मैंने पूरा शहर घूमना शुरू किया। एक और अच्छी बात यह थी कि मेरे पास बस में भी चलता था। तो आराम से मेट्रो से उतरे और बस में सवार हो गए। लंदन मेट्रो की एक खासियत यह भी है कि उसका ज्यादातर हिस्सा जमीन के नीचे है, तो आपको रास्ते में कुछ दिखाई नहीं देता। साथ ही कई मीटर की गहराई में बने मेट्रो स्टेशन में जब ट्रेन आती है तो उसके आने से पहले हवा का तेज झोंका आने लगता है और आप तैयार हो जाते हैं। लेकिन मजाल है कि कोई लाइन तोड़ दे। ट्रेन के अंदर कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, कोई किसी को छूता नहीं और कोई किसी की ओर देखता नहीं। एक और अजीब बात यह लगी कि कई ब्रिटिश मेट्रो में अखबार पढ़कर छोड़ जाते हैं। कोई भी उन्हें उठाकर पढ़ लेता है। मैंने एक दो बार अखबार उठाए तो देखा 1 दिन पुराने थे। मुझे लगा कि इतनी रद्दी को घर में रखकर बेचते तो कितना अच्छा रहता, यूं ही छोड़ गए। बाद में पता लगा कि यूरोप में कहीं भी रद्दी नहीं बिकती। कबाड़ी वाले आपसे रद्दी लेने का पैसा लेते हैं, इसीलिए लोग इसे अपने घर के बाहर रख देते हैं कि कूड़ा लेने वाली ट्रक इसे उठा ले जाए। और यही कारण है कि वो अखबार मेट्रो में छोड़ जाते हैं। वैसे तो लंदन मेट्रो में लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन कभी कभी अगर आप शहर में उन इलाकों में पहुंच जाएं जहां प्रवासी रहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर लोग रहते हैं, वहां का नजारा थोड़ा अलग होता है। वहां लड़के लड़कियां झुंड बनाकर मेट्रो में चढ़ते हैं और आपस में एक दूसरे से जोर जोर से बातें करते हैं। कुछ लोग उनकी ओर घूर कर देखते हैं, लेकिन हमेशा यह डर बना रहता है कि ऐसा करने पर मारपीट हो सकती है। इन इलाकों में रात में मेट्रो या बस के सफर करने से लोगों को मना किया जाता है, लेकिन मेट्रो में जो आखिरी ट्रेन रात में 11 बजे चलती है, उसमें बैठने का मजा ही कुछ और है। दिन भर चुप रहने के बाद आखिरी राइड में ट्रेन के ड्राइवर हर स्टेशन पर थोड़ा ज्यादा रुकते हैं। प्लेटफॉर्म पर बाहर निकलकर आवाज देते हैं कि कोई छूट गया हो तो आ जाए, अभी भी देर नहीं हुई है। क्योंकि उस समय लोग ज्यादा नहीं होते और सबको यह पता है कि यह दिन की
आखिरी सेवा है तो उन्हें भी लगता है कि हाँ, वाकई कोई छूट ना जाए, इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं। कभी कभी रास्ते में ये मेट्रो ड्राइवर हंसी मजाक भी करते हैं। यही वो समय है जब कई यात्री बिल्कुल अनजान होते हुए भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं या ट्रेन ड्राइवर की बात पर हंसते या मुस्कुराते हैं। मजेदार बात यह है कि अगले दिन सुबह वही लोग एक दूसरे के सामने से बिना एक दूसरे को पहचाने गुजर जाएंगे। लंदन में रात में मेट्रो यात्रा करने से मुझे बचने को कहा गया था, क्योंकि वहां मगिंग या राहजनी का खतरा रहता है। पर अजीब बात यह है कि उसी रात की यात्रा ने मुझे ब्रिटिश समाज का एक दूसरा पहलू दिखाया। रात में घर पहुंचने का आखिरी विकल्प, अकेले होने का डर और रात में मौजूद खतरा लोगों को अपनी दिन भर की बेरुखी के नकाब को उतारने पर मजबूर कर देता है। मूक मुस्कुराहट एक दूसरे को ढांढस बंधाती है। इस सफर में हम सब एक साथ हैं। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हाँ, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि घूमने का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Paisa Vaisa, Anupam is joined by Dr. Gayatri Vasudevan from LaborNet Services. They discuss the challenges and opportunities faced by the informal labor sector in India. On the Life Manifesto, Zarina teaches us how to deal with self-abandonment. On Smarter with Sid, we take a look at what happened over 100 years ago in the 1920s, where the situation was pretty similar to our 2020s. Agriculture played a very vital role in the flourishing of human civilization. Dr. Rajiv and Manik Deshmukh talk about this phenomena on Marathi Khirkitun. The lion is not a pet animal, but it can be adopted by a zoo. On Hansavani, we hear about the strange man who was keen on experiencing the grandeur of the lion. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, do tell a friend. The word of mouth absolutely is essential to us. Don't forget to rate us on any other platforms that you've been listening to. And also, I'd like to ask everybody to check us out on YouTube. We have a number of channels going. You can find all of them on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch Kuber, and Intel. Thank you so much for making this possible. Don't you think that if everyone around you is getting smart, you better be smarter? Hey there, I'm the traveling professor Siddharth Deshmukh, and I'm back with season 2 of my podcast to make you smarter. Smarter with Sid. What's this season's focus about? Well, it's about 10-minute nuggets that will make you stand out at work. It's time to go from smart to smarter. Tune in every Tuesday and Thursday and become smarter with Sid.